नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आजकल हम चर्चा कर रहे हैं इतिहास की और पिछले वीडियो में मैंने बात की थी शैव धर्म की। आज हम बात करेंगे वैष्णव धर्म की या वैष्णव संप्रदाय की। वैष्णव संप्रदाय भी बहुत प्राचीन संप्रदाय है, बहुत प्राचीन धर्म है जो भारतीयों में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो भगवान विष्णु की पूजा विभिन्न रूपों में की जाती है और भगवान विष्णु को ईश्वर मानने वालों का जो संप्रदाय है उसी को हम वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। तो ये प्रश्न आने की कई बार संभावना रहती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना जो है उत्तर भारत में ज़्यादा प्रचलित है, दक्षिण भारत में भी वैसे पूजा की जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण या हम जिनको जो है कृष्ण या कई बार हमको वासुदेव भी कहते हैं, उनके जो है इस धर्म के प्रवर्तक उनको कहा गया। और भगवान वासुदेव जिन्हें ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य और तेज और वीर्य, इन 6 गुणों से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा गया। तो इस धर्म का प्राचीन नाम भागवत धर्म भी कहा गया है कुछ जगह। और इसमें जो है अगर हम बात करते हैं इस धर्म की तो इसमें जो भगवत के जो उपासक हैं उनको भागवत कहते हैं। यानी कि जो भगवान की जो पूजा करने हैं, जो भगवान की पूजा करने वाले, यानी कि भगवान मतलब भगवत, और भगवत को मानने वाले या उसके जो उपासक हैं उन्हीं को बोला जाता है, उन्हीं उपासकों को हम भागवत कहते हैं। तो भागवत कथा का नाम आपने सुना होगा, जनरली भागवत कथा होती रहती है। तो भगवान विष्णु और उनके अवतारों के बारे में, उनकी जो है उनके जो तेज है उनका या उनका जो ज्ञान है उसी को हम भागवत कथा में सुनते हैं। तो वैष्णव के बहुत से उप संप्रदाय भी हैं, यानी कि वैष्णव धर्म के बहुत सारे उप संप्रदाय हैं, जैसे बैरागी, दास, रामानंद, वल्लभ, निम्बार्क, माध्य, राधा वल्लभ, सखी, गौड़ीय। तो ये सारे जो हैं छोटे छोटे जो उप संप्रदाय हैं वो पूरे भारत में फैले हुए हैं। यानी कि हर तरह के लोग आपको मिल जाएंगे, बैरागी मिल जाएंगे, दास मिल जाएंगे, रामानंद मिल जाएंगे, वल्लभ मिल जाएंगे। और वैष्णव का जो मूल रूप है वो आदित्य या सूर्य देव की आराधना में मिलता है। तो मतलब वैष्णव जो है वो जनरली सूर्य की पूजा भी करते हैं। और वैष्णव धर्म या जो संप्रदाय है उसके जो है उसके बारे में ये भी जानकारी है कि ये जो है इसकी संपूर्ण जानकारी है वो उपनिषदों में है। तो इसका जो विकास है, भागवत धर्म का जो विकास हुआ वो बेसिकली आपका उपनिषदों से लिया गया है। और वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक या भगवान कृष्ण जो थे वो एक जो है मतलब गाय पालने वाले कबीले से थे और जिनका निवास जो था मथुरा था। भगवान कृष्ण के बारे में आप सब ने पढ़ा होगा। और उन्होंने जो है भगवत गीता यानी कि गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को। और कृष्ण जो सबसे पहले उल्लेख है जो है वो छांदोग्य उपनिषद में है, यानी कि वो देवकी के बेटे और अंगिरस के शिष्य के रूप में जो है वो विख्यात किसके लिए हैं, वो विख्यात हैं छांदोग्य उपनिषद में। यानी कि उपनिषदों में ही भागवत जो है इसके बारे में चर्चा है। और इसके जो संप्रदाय हैं, यानी कि कुछ संप्रदाय जैसे आजीवक संप्रदाय की हम बात करते हैं तो उसके संस्थापक थे मखलीपुत्र एक मतलब मखलीपुत्र जो है वो इसके संप्रदाय थे। साथ में अगर हम बात करें घोर अक्रियवादी तो पूर्ण कश्यप या यदृच्छावाद आचार्य अजीत इसके जो है संस्थापक हम कह सकते हैं। या भौतिकवादी पकुद कच्चायन या अनिश्चयवादी संजय बेहुत्र। और विष्णु के जो हैं कुछ जगह जो है 10 अवतार माने गए हैं, कुछ शास्त्रों में भगवान विष्णु के 24 अवतार भी माने गए हैं। तो भगवान विष्णु के जो प्रमुख 10 अवतार हैं उसमें मत्स्य यानी कि मत्स्य अवतार जो है उनका पहला अवतार था और वो मछली के रूप में भगवान विष्णु ने जन्म लिया था इस पृथ्वी पर। और दूसरा कच्छप यानी कि कछुए के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। तीसरा वराह जानते हैं आप, वराह मतलब जो वराह होता है, सूअर होता है, उसके रूप में उन्होंने जन्म लिया था और पृथ्वी माता को अपने मतलब ऊपर उठाया था उन्होंने सर के बल। और उसके बाद नरसिंह अवतार का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जो नरसिंह अवतार थे उन्होंने जो है अक्षरों का विनाश करने के लिए जन्म लिया था। और वामन अवतार, वामन में वो छोटे कद के यानी कि बोने कद में उन्होंने अपना जन्म लिया था। और भगवान विष्णु के जो आपके छठे अवतार थे वो भगवान परशुराम, जिन्होंने क्षत्रिय विहीन इस पृथ्वी को कर दिया था 24 बार, जैसा सुनते हैं, पढ़ा है हम लोगों ने। तो परशुराम जी ने जो है वो अवतार लिया, छठे अवतार थे। और 7वां अवतार भगवान श्री राम की चर्चा इसलिए भी ज़्यादा है आजकल
जो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ है रामलला के रूप में, और 8वां अवतार यानी कि कंस को मारने के लिए, यानी कि कंस का विनाश करने के लिए उनके भांजे के रूप में माँ देवकी की गोद में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। तो वो 8वें अवतार हैं, और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध जो है वो 9वें अवतार हैं, और कल्कि जो 10वें अवतार के रूप में कलयुग में जन्म लेंगे वो 10वें अवतार होंगे। और कुछ शास्त्रों में जो है वो 24 अवतार भी माने गए हैं। तो अगर हम संप्रदाय की बात करते हैं तो वैष्णव धर्म के जो संप्रदाय है उसमें वैष्णव संप्रदाय एक मत है, विशिष्ट द्वैत ने दिया था, आचार्य रामानुजन ने इसकी बात की। या हम ब्रह्मा संप्रदाय की बात करते हैं तो द्वैत मत था, एक द्वैत मत, और आनंद तीर्थ ने इनकी बात की थी। ये प्रश्न आने की संभावना रहती है कई बार। या रुद्र संप्रदाय शुद्ध दैत और मत था, और वल्लभाचार्य जी ने ये जो है आचार्य वल्लभाचार्य जी ने इसको ये मत दिया। या सनक संप्रदाय वो निम्बार्क और दैत मत में ये मिलेगा आपको। तो इस तरह से हम कह सकते हैं वैष्णव धर्म में ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वाधिक महत्व की बात की गई है, और ऋग्वेद में भगवान विष्णु की विचारधारा का उल्लेख किया गया है। तो वैष्णव जो ग्रंथ, वैष्णव जो धर्म है वो ऋग्वेद में उसकी काफ़ी वो है। और ईश्वर संहिता, पादनानत या विष्णु संहिता या ऐत्रेय ब्राह्मण, महाभारत, रामायण, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की जो है पूरी तरह से बात की गई है, उनके विषय में बताया गया है, या उनके अवतारों के बारे में बताया गया है। तो वैष्णव तीर्थ जो हैं, अगर हम भारत के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं तो भारत में बहुत सारे तीर्थ भी हैं, जैसे बद्रीनाथ धाम आपका जो है वो उत्तराखंड में है, और मथुरा आपका उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। या अयोध्या में भी भगवान राम की हम बात करते हैं तो वो भी अवतार थे भगवान राम भी। या तिरुपति बालाजी की हम बात करते हैं, दक्षिण भारत में बालाजी का मंदिर है। श्रीनाथ जी की बात करते हैं, द्वारकाधीश मंदिर आपका जो है वो गुजरात में है, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने जो है वहाँ पे अपना राज्य व्यवस्था संभाली थी। या हम बात करते हैं उड़ीसा में जो पुरी, जगन्नाथपुरी में जो है भगवान कृष्ण और भगवान बलभद्र जो उनके बड़े भाई थे, और जो उनकी बहन थी सुभद्रा, उनकी पूजा की जाती है वहाँ पर। और कुछ वैष्णव के संस्कार भी हैं, कुछ उनके संस्कारों की जब हम बात करते हैं तो वैष्णव संस्कार की भी बात करते हैं। तो वैष्णव मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान राम और कृष्ण की जो है मूर्तियाँ होती हैं, और एकेश्वरवाद के प्रति इतने कट्टर नहीं होते। उनके मतलब कई रूप हो सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं है तो ईश्वर एक ही, लेकिन उसमें कई रूप उनके हो सकते हैं। और इसमें जो सन्यासी हैं वो सिर मुंडाकर चोटी रखते हैं जनरली, और इसके अनुयायी जो हैं वो दशाक्रम के दौरान सिर मुंडाते वक्त चोटी रखते हैं, चोटी जरूर रखते हैं, मतलब वो ऐसा नहीं है। ये जो है अनुष्ठान दिन में करते हैं, रात में नहीं करते हैं। शाम को जनरली जो है भगवान विष्णु की पूजा की, माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, और सात्विक मंत्रों को महत्व देते हैं। मतलब जो सात्विक मंत्र हैं उनको महत्व दिया जाता है। जनेऊ धारण करते हैं, और वैष्णव सूर्य पर आधारित व्रत उपवास करते हैं। वैष्णव दाह संस्कार की रीति जो है फोर्स करते हैं। ये चंदन का लीलक खड़ा करके लगाते हैं। वैष्णव साधुओं को आचार्य, संत या स्वामी कहते हैं। और अगर हम इनके बात करें कि भाई कौन कौन सी जो पुस्तकें हैं या जहाँ से इनको लिया गया है, तो जैसे बरकरी जो प्रमुख संप्रदाय है वो उसके संस्थापक नामदेव थे, और श्री वैष्णव जो संस्थापक रामानुज थे, और ब्रह्मसूत्र में जो एक पुस्तक है उसमें दिया गया है। परमार्थ में रामदास जी ने इसके संस्थापक थे, और दास बोध एक पुस्तक है उसमें इनका दिया गया है। तो इस तरह से जो वैष्णव धर्म है आपका, उसके बारे में मैंने चर्चा की, कभी समझाने का प्रयास किया। तो भगवान विष्णु, या हम जिसको भगवत कहते हैं, या फिर हम उनको मानने वालों को भागवत कहते हैं, और जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो भगवान कृष्ण या भगवान राम की भी पूजा की जाती है। तो ये प्रश्न आने की कई बार संभावना रहती है। तो ये भी बहुत प्राचीन संप्रदाय या धर्म है, और इसमें भगवान विष्णु को महत्व दिया गया है। तो अगली वीडियो में मैं अगले धर्मों की चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।